हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपना चल रहा है क्लास 12th का कोर्स, और उसमें जो अपना लेसन है वो कौन सा चल रहा है, 7 इंटीग्रेशन। इसके ऊपर आपको अभी तक 2 वीडियो मिल चुके हैं और ये अपना होगा 3rd वीडियो। और अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया है, बेसिक हमने कवर कर लिया है और फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन भी कवर कर लिया है। आज इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो टाइप्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस की, यानी किस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें उसको कैसे डील करना है, एक तो वो टाइप देखेंगे। और फिर एक ट्रेन योर ब्रेन का कॉलम भी देखेंगे, यानी एक्सरसाइज की जो कैलकुलेशन है उसको हम पहले अच्छे से सीखेंगे ताकि क्वेश्चन करते टाइम हम पहले ही परफेक्ट हो जाएं उसके अंदर। तो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। केवल मेरा टारगेट आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना नहीं है, आपको चीज को बहुत ही अच्छे से, क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है, कैसे काम करता है, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको लिखना है, वो सारा कंसेप्ट प्रोवाइड करवाना है ढंग से। केवल क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे ढंग से। तो इसलिए पार्ट भी ज्यादा बनेंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा अगर चीजों को अच्छे से समझना है। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, क्योंकि टाइम जो लगना है वो पहले ही लग जाएगा, एक्सरसाइज में टाइम नहीं लगना है, क्योंकि हम सब कुछ डिस्कशन पहले ही कर चुके होंगे। तो एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें तो अपनी पहले ही कवर हो जाएंगी, कैलकुलेशन के नाम पे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, फिर हमें बस उस क्वेश्चन को डील करना है जल्दी जल्दी। हम पहले ही कैलकुलेशन को अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट पॉइंट अपना है, एक टाइप है, ये अपनी फर्स्ट टाइप है, ये अपनी टाइप है 1 नंबर। जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइप लिखवाता रहूंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को डील करना है इंटीग्रेशन के अंदर। तो पहली है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ठीक है। जो इंटीग्रल की फॉर्म होगी वो कैसी होगी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये आपका fx अपॉन gx इंटू dx, यानी जो भी आपका यहाँ पे fx और gx कोई फंक्शन है, fx और gx क्या है, फंक्शन है, तो fx आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और gx है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब इसको मैंने कुछ चीजें ना पहले ही नोट की हैं, नहीं तो इसको लिखने के नाम पे ही 5-10 मिनट और अपनी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती, तो कुछ टाइम यहाँ पे अपना कवर हो जाए। तो fx अपॉन gx टाइप का अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसका आपको क्या करना पड़ जाए, इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो मैंने यहाँ डिटेल लिख दी है कि वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शन। fx और gx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब सर ये पॉलिनोमियल क्या होता है, किस टाइप के फंक्शन होंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आप कोई ऐसी वैल्यू लिखें x अपॉन x प्लस 1, आपने ऐसा लिखा x अपॉन x प्लस 1, तो ये जो ऊपर x आपने लिखा ये fx की जगह आ गया, नीचे जो x प्लस 1 लिखा ये किसकी जगह आ गया, आपका gx की जगह आ गया। तो यहाँ पे जो आपने x अपॉन x प्लस 1 लिखे हैं, आपका x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x प्लस 1 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद फलन। यहाँ पे काफी सारे मैंने एग्जाम्पल भी डाले, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये आपके क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपके हैं। तो यानी आपका x आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ आ जाएगा, या कोई कांस्टेंट वैल्यू 4 आती है वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ पे fx अपॉन gx, तो यहाँ पे ये जरूर थोड़ा सा रहेगा कि आपका x जरूर आएगा उस फंक्शन के, यानी fx जो है और gx जो है उसमें x जरूर होगा यहाँ अपने पास क्वेश्चन के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बताना चाह रहा हूं आपको। आपके पास ये जो भी x के फंक्शन होते हैं, x लिख लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लिया, x माइनस 1 लिख लिया, ये सब क्या है, आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एक तो आपका न्यूमरेटर में लिखा होगा ऐसे ही, और एक डिनोमिनेटर के अंदर लिखा होगा, ठीक है। तो पहला काम आपका है कि वेयर fx एंड gx आर क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर आपको x का फंक्शन दिखाई देगा, हो सकता है वो लीनियर हो सकता है वो क्वाड्रेटिक हो सकता है वो क्यूबिक हो
हो सकता है वो 4 पावर में भी हो आपका। अगला आप क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका सेकंड, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर के अंदर जो x का फंक्शन आएगा या जो पॉलिनोमियल आएगा, न्यूमरेटर में ये है आपका पॉलिनोमियल x, उसमें आप x की क्या देखेंगे, डिग्री। डिग्री का मतलब पावर, घात देखेंगे। तो देखो यहां x की घात कितनी है, ऊपर 1 है। ग्रेटर देन इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो इक्वल है डिनोमिनेटर के या न्यूमरेटर की ग्रेटर देन है, दोनों ही केसेस में आप ये अपनी जो टाइप है वो लगेगी। कब कब लगेगी, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एक तो डिग्री क्या हो, इक्वल। जैसे यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1, यहां भी x की डिग्री क्या है, 1, तो अपनी ये टाइप लगेगी। इसके अलावा मान लो ऊपर x स्क्वायर आ जाता और नीचे x माइनस 1 आ जाता, तो ऊपर x की डिग्री कितनी है, 2, और नीचे x की डिग्री क्या है, 1 है। तो इस केस में भी अपना ये रूल अप्लाई होगा। तो ये रूल कब कब अप्लाई होगा, कब कब होगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल होगी डिग्री ऑफ ए डिनोमिनेटर के, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो, या न्यूमरेटर की ज्यादा हो। डिनोमिनेटर की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, या फिर न्यूमरेटर में x की पावर या x की जो डिग्री है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए किसे, डिनोमिनेटर से। तो इन दोनों ही केस में अपना ये रूल लगेगा। तो आप ये जरूर चेक करेंगे तुरंत, आपका अगर x में ऐसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो आप तुरंत देखेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल है क्या डिग्री ऑफ ए डिनोमिनेटर के। अगर ऐसा मिलता है कि आपका जो न्यूमरेटर में x का फंक्शन है उसकी डिग्री इसके इक्वल है या ज्यादा है, दोनों ही केसेस में आप देन यूज ऑलवेज डिवाइड मेथड। तो आप क्या यूज करेंगे, डिवाइड मेथड यूज करेंगे, भाग विधि, यानी आप भाग देंगे। तो ऐसा हम 10th के अंदर बहुत करते हैं, भाग दिए हमने पॉलिनोमियल फंक्शन में आपस में, ठीक है। पहली बात, आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिवाइड। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देखो ये आपका ऊपर x स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर है, नीचे जो x माइनस 1 है ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। इसको हम fx बोल रहे हैं, इसको gx। तो आप यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोल लें चाहे fx अपॉन gx बोल लें, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा तो आप डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में किसका डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर का, या ऐसा कहें कि fx में किसका डिवाइड करेंगे, gx का। जब आप डिवाइड करेंगे तो जितने टाइम डिवाइड होगा उससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक क्यूसेंट, क्या मिलेगा, क्यूसेंट, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, और नीचे वापस क्या जाएगा आपका, वही डिनोमिनेटर। इस वाले पॉइंट को मैं बहुत ही एक इजी एग्जांपल में अपने नंबर वाले से समझाता हूं, इजी वे में। ये वाला जो पॉइंट है ये कैसे लिखेंगे, इसको बिल्कुल नंबर में समझाता हूं एक बार आपको। जैसे आप 5 आपका न्यूमरेटर है और 2 क्या आपका डिनोमिनेटर है। 5 में आपका 2 का डिवाइड करना है, क्या करना है, 2 का डिवाइड। तो हमें पता है कि 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम तो कंप्लीट जाएगा ना, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम यहाँ कंप्लीट जाएगा। तो यहाँ ये जो आप 2 लिखते हैं ना, ये आपका क्यूसेंट होता है। क्या होता है ये आपका क्यूसेंट। प्लस जब आप 5 में 2 का डिवाइड करेंगे, 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम तो चला जाएगा, 2 2 जा कितना जाएगा 4। यहाँ क्या बच गया, ये 1, इस 1 को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिनोमिनेटर, या आप जिसका डिवाइड करते हो, डिविजर जो आपका भाजक होता है वो कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 5 अपॉन 2 और 2 प्लस 1/2 ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों इक्वल। आप इधर इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी ये 5/2 के बराबर ही है। तो जब हम नंबर में भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्यूसेंट लिखना आपको, यहाँ पे आपका जो भी रिमाइंडर होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे आप जो भी डिनोमिनेटर होगा वो लिखेंगे जब जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका है बेसिक प्रोसेस। क्वेश्चन हम पहचानेंगे कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का फंक्शन होगा, हो सकता है वो लीनियर हो, क्वाड्रिक हो और या क्यूबिक हो। अब जैसे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का फंक्शन दिखे, जैसे आपको ऊपर लिखा हो x की क्यूब अपॉन नीचे लिखा हो x² + 1,
आपको लगा कि न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है, तो आपको तुरंत क्या चेक करना है, दोनों की डिग्री, दोनों की पावर। तो न्यूमरेटर में पावर 3 है और डिनोमिनेटर में 2 है। जब जब न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी या दोनों की इक्वल होगी, तब तब आप क्या यूज करेंगे, डिवाइड मेथड यूज करेंगे, भाग विधि। भाग विधि यूज करेंगे तो आप जब डिवाइड करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, जितने टाइम डिवाइड होगा वो क्वोशिएंट आ जाएगा, प्लस यहाँ रिमाइंडर और यहाँ जिसका डिवाइड करते हैं यानी आपका डिनोमिनेटर। ठीक है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो डिवाइड में उनको प्रॉब्लम आती है, डिवाइड उनसे हो नहीं पाता है, तो अपने जो छोटे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है, उनमें हम डिवाइड मेथड से बच सकते हैं। हम डिवाइड ना करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेथड, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डिवाइड नहीं होता है तब भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट आगे की कुछ एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो वहां पे मैं आपको डिवाइड करना भी सिखाऊंगा कि डिवाइड करते कैसे हैं, उसका रूल क्या होता है। तो अभी तो हमने केवल मेथड सीखा है कि कब मुझे डिवाइड मेथड यूज करना है। अब इधर वाला पॉइंट देखिए, टू अवॉइड डिवाइड मेथड। अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता है, आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, आप उस डिवाइड से बचना चाहते हैं, तो आप यूज दीज प्रोसेस। तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, या आपके पास कितने मेथड हैं ऐसे कि आप डिवाइड से बच जाएं। तो मैंने यहाँ पे 3 मेथड आपके लिखे हैं। एक फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, गुणनखंड। एक सेपरेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। और एक एज डिनोमिनेटर लाइक एज न्यूमरेटर, एज डिनोमिनेटर लाइक एज न्यूमरेटर, यानी जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बना दो, जैसा नीचे लिखा हुआ है वैसा ऊपर बना दो, है ना। ये अपना डायलॉग रहेगा। तो 3 आपके पास मेथड है। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, आप डिवाइड को अवॉइड करना चाहते हैं, मैं इधर वाला रफ कर रहा हूं, ये एग्जांपल हम इधर समझेंगे। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है, उससे बचना है, तो फिर आप ये तीनों मेथड यूज कर सकते हैं। 3 प्रोसेस आपके पास हैं, उनके मैंने एग्जांपल लिखे हैं, तो उनको समझते हैं कि इनको यूज कैसे करेंगे ना। तो पहला क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन। तो उसमें देखो एक एग्जांपल लिखा है मैंने, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम समझ जाए, ये हमारे लिए वो एफ एक्स अपना, और ये हमारे लिए क्या है, वो जी एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। तो आप तुरंत क्वेश्चन में देख लेंगे कि न्यूमरेटर में भी एक्स का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक्स का फंक्शन है। फिर तुरंत आप चेक करेंगे कि डिग्री क्या है वहां पे। तो ऊपर देखो एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यहाँ पे 3। डिग्री का मतलब पावर, है ना, पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इंडेक्स वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, घात, ठीक है ना, घात। तो यहाँ x की डिग्री कितनी है, 3, और नीचे जो x लिखा है उसकी डिग्री क्या है, 1। तो ऊपर आपकी 3 है, नीचे 1 है, तो आप डिवाइड मेथड यूज कर सकते हैं। अब हम सीख रहे हैं उससे बचने के रास्ते। तो पहला है फैक्टराइजेशन। तो अब मान लीजिए कि मुझे डिवाइड नहीं करना यहाँ पे, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं फैक्टर करके ट्राई कर सकता हूँ उस चीज के। तो अब हमें यहाँ पे इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो देखो फैक्टर कैसे करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो पहले जो 2 टर्म है, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कितना कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स बच जाएगा, माइनस यहां से 1। एक्स की क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस आपका है ही, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ x माइनस 1 है और आगे भी x माइनस 1 है। ऐसा कभी भी आपको दिखे कि आपने कुछ कॉमन लिया हो और ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो आगे भी दिख रही है आपको सेम, तो हमेशा वहां पे कॉमन 1 होता है। तो यहां से 1 कॉमन आपको मिलेगा, तो x माइनस 1 बच जाएगा, अपॉन में क्या है, x माइनस 1। अब यहां से देखो दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, x स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट यहाँ पे अपने पास फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो देखो हमने कहीं भी डिवाइड नहीं किया इसके अंदर, फिर भी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है। अगर आपको डिवाइड को अवॉइड करना है तो आप न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन होगा उसके क्या ट्राई कर सकते हैं, फैक्टर ट्राई कर सकते हैं, है ना। एक बार आप जरूर देखेंगे कि क्या पता फैक्टर हो रहे हो वहां पे, तो आप ट्राई एक चांस
तुरंत चेक कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन का। उसके बाद दूसरा है सेपरेशन मेथड। ठीक है, सेपरेशन मेथड, तो एक्स की क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर और -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेपरेशन मेथड का मतलब होता है अलग अलग करना। तो केवल हम यहाँ पे केवल यही नहीं सीखेंगे कि सेपरेशन, हम ये भी देखेंगे कि कब सेपरेट होंगे कब नहीं होंगे। सर मुझे देखते ही कैसे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे तो सेपरेट फंक्शन होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मैं अलग अलग कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ ना, ये चीज भी हम सीखेंगे। तो पहले तो हम सेपरेट सीखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना। अब वो अलग अलग कैसे करेंगे, पहली बात, क्या हमें इसमें डिवाइड मेथड यूज करना चाहिए? तो देखो ऊपर एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 और नीचे है 2, तो न्यूमरेटर की अभी भी ज्यादा है, न्यूमरेटर में अभी भी एक्स की डिग्री जो है वो ज्यादा है, तो आप डिवाइड मेथड कर सकते हैं। आपको बचना है तो आप सेपरेशन मेथड का यूज भी कर सकते हैं। तो जब आपको सेपरेट यहाँ पे करना है तो क्या करना है, इसका देखो एक्स की क्यूब फर्स्ट टर्म है, प्लस 5x स्क्वायर सेकेंड टर्म है और -4 यहाँ पे थर्ड टर्म है। डिनोमिनेटर में केवल एक्स स्क्वायर लिखा है। तो जब आप सेपरेट करेंगे तो ये जो भी डिनोमिनेटर आएगा, आज के दिन तो यहाँ पे सिंगल एक्स स्क्वायर है, हो सकता है कल को एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, इसके साथ कुछ और ऐड हो जाए, तो जितना भी डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में जितना भी फंक्शन लिखा होगा, उस पूरे का न्यूमरेटर के हर टर्म में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर के हर टर्म में क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। जैसे पहला टर्म क्या है ऊपर एक्स की क्यूब, तो इसमें भी आप एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर सेकंड टर्म क्या है 5x स्क्वायर है, इसमें भी आप किसका डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर का। फिर माइनस है, फिर 4 बचा, इसमें भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड। ये होता है सेपरेट करना, अलग अलग करना, सब में डिवाइड कर देंगे आप, जितना भी डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करते जाएंगे। आगे इसको हम सोल्व कर लेंगे अपने हिसाब से, एक्स के क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे या सिंपल 2 पावर कम कर दें, तो इतना तो हमें आता ही है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैंसिल करा लेंगे। 3 में से 2 पावर कम करेंगे तो 1 बच जाएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच जाएगा, और यहाँ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है। आगे हम इसका इंटीग्रेशन इजी वे में कर लेंगे, वो हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। यहाँ पे अपना टारगेट था कि सेपरेट कैसे करना है। अब मान लो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है एक्स अपॉन एक्स -1, ठीक है। अब इसको सेपरेट करना है, इसको क्या करना है, सेपरेट करना है मुझे। तो कई क्या है, इसको है ना जबरदस्ती यहाँ पे मतलब हो नहीं रहा है फिर भी कर देते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे तो सेपरेट हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो आपका न्यूमरेटर होगा, ऊपर जो भी आपका न्यूमरेटर होगा उसमें कम से कम 2 टर्म तो होने ही चाहिए, 2 टर्म तो उसके अंदर होने ही चाहिए, तब आप क्या करेंगे, वहां पे सेपरेट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग इश्यू है, अभी करके भी देखेंगे। परंतु इसमें स्टार्टिंग में अगर हम देखें, सिंपल वे में अगर हम सोचें सीधा सीधा क्वेश्चन में, तो इसको हमें सेपरेट नहीं करना चाहिए। तो उसमें आप गलत लिख देंगे, जैसे इसको अलग अलग किया, ऐसे लिखने में कई स्टूडेंट गलत लिख देते हैं, तो ये सेपरेट अभी होगा नहीं एक बार आपका सीधा सीधा। तो ये पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि जो आपका न्यूमरेटर है उसमें एक्स की एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो आपको सेपरेट नहीं करना है। हाँ, एक से ज्यादा टर्म हो, जैसे ये एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी और एक ये थी, तो कम से कम 2 टर्म तो हो, तब आप सेपरेट करें। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट के हो गया, नहीं सर मैं तो ना सेपरेट करके ही रहूंगा, तो अभी यहां नहीं करना। उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इस एक्स में हम -1 कर देंगे और एक +1 कर देंगे, है ना, अपनी तरफ से -1 और +1, यानी 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये इसलिए क्या किया, क्यों किया ये सब, ताकि अपनी टर्म एक से ज्यादा हो जाए, यहाँ पे टर्म क्या हो जाए, एक से ज्यादा। तो अब 3 टर्म हो गई। अब आप क्या करेंगे, x -1 जो ये बनाया था, इसमें x -1 में डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर है x -1 ही है, +1 बचा, इसमें भी डिवाइड कर देंगे x -1 का, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हम काफी क्वेश्चन में करेंगे, आगे वाले पैटर्न में यही चीज सीखने वाले हैं। तो सेपरेट कब करना है, जब न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म हो। अगर न्यूमरेटर में एक ही टर्म है तो आप सेपरेट से बचें डायरेक्ट। हाँ, कर जरूर सकते हैं अपनी तरफ से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, यानी हम पहले टर्म बढ़ा लेंगे उसके अंदर, फिर ही सेपरेट करेंगे। इसके बाद थर्ड जो मेथड है वो अपना है थर्ड पॉइंट, एज डिनोमिनेटर लाइक एज ए न्यूमरेटर, यानी जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाना।
जैसे पहला एग्जांपल इसमें है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। ऊपर x की पावर 2 है, नीचे 1 है, तो आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड से बचना है तो आप फैक्टर यूज कर सकते हैं। फैक्टर इसके क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। सेपरेट वो सर कर ही नहीं सकते क्योंकि न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, तो मैं तो यहाँ सेपरेट मेथड भी यूज नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, एज डिनोमिनेटर लाइक एज न्यूमरेटर, यानी जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर, जैसा हर में लिखा है वैसा अंश में बना दूं। तो देखो नीचे x प्लस 1 है तो मुझे ऊपर x प्लस 1 बनाना है। तो अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर ऊपर तो x स्क्वायर है, हम x प्लस 1 कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सेपरेट तो होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसमें -1 कर देंगे और +1 जो अभी बताया था आपको, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने -1 और +1 किया तो यहाँ पे जो x स्क्वायर बना x स्क्वायर -1 जो ये बना है, इसके आप फैक्टर कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर कोई दो वैल्यू हैं और उनके बीच में नेगेटिव आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1 के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो जब जब दो वैल्यू के बीच में नेगेटिव आएगा तो उस वैल्यू के 100% फैक्टर होंगे। इस बात की 100% गारंटी है कि उसके फैक्टर होंगे। अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो हम कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, पर हम चाहें तो कर सकते हैं। तो ये अभी आप डायलॉग याद रखेंगे, अगर दो वैल्यू के बीच में नेगेटिव है तो 100% गारंटी होगी उसके फैक्टर होने की। ये चीजें मैं आपको बार बार रिकॉल करवाता रहूंगा, बार बार याद दिलवाता रहूंगा। आपको ये डायलॉग ही याद करने हैं कि मेरे पास डिवाइड मेथड है, मुझे डिवाइड को अवॉइड करना है तो मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, सेपरेशन कर सकता हूं, एज डिनोमिनेटर लाइक एज न्यूमरेटर वाला पैटर्न यूज कर सकता हूं। ये सब आपके माइंड में होना चाहिए, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। और कोई ज्यादा चीजें भी नहीं है, थोड़े ही हैं, इतना ज्यादा भी नहीं है, 3-4 चीजें, आप 8-10 चीजें टोटल अगर अपने माइंड में रखेंगे तो अपना सब कवर हो जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर -1 के जो मैं फैक्टर करूंगा a प्लस बी ए माइनस बी से, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये +1 आपका लास्ट में है अपॉन x प्लस 1। अब यहां से आप सेपरेशन मेथड यूज कर लेंगे वापिस, और जब जब आप ये प्रोसेस करके आएंगे ना, जब भी -1 और +1 ऐड करके आएंगे तो पक्का आप आगे चल के सेपरेशन मेथड यूज जरूर करेंगे, वहां पे आपका पक्का यूज होगा। और जब सेपरेशन करें तो आप क्या ध्यान रखेंगे, नीचे x प्लस 1 लिखा है तो आप x प्लस 1 वाली जो टर्म है वो अलग उठाएंगे, उसमें तो आप जरूर करेंगे अलग ही। तो यहाँ पे अपने पास x प्लस 1 है और इसके इंटू में x माइनस 1 है, टर्म तो पूरी लेनी पड़ेगी भाई, अपॉन x प्लस 1, और लास्ट में क्या बचा 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचाएगा x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। आगे इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये था आपका एज डिनोमिनेटर लाइक एज ए न्यूमरेटर बनाना, है ना, ऐसे यूज करेंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं इसका, मैंने 3 लिखे हैं, लास्ट वाला तो मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर लिया। वैसे एक पॉइंट और समझ लेते हैं यहाँ पे, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर पावर 4 है नीचे 2 है, तो आपको डिवाइड करना है, अवॉइड करना है, तो क्या करना है फिर आपको, x की पावर 4 में वही हम -1 + 1, मोस्टली हम यही करते हैं ना, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करते हैं मोस्टली। अपॉन में कितना है x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म आपकी x की पावर 4 -1, x की पावर 4 -1, दो वैल्यू है, बीच में नेगेटिव है, तो 100% गारंटी है इसके फैक्टर हो जाएंगे। जब फैक्टर हम करते हैं तो पावर का हाफ कर लेते हैं, 4 है तो कितनी हो जाएगी, 2 पे आपके फैक्टर आएंगे। तो x की पावर 4 -1 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, x की स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये +1 आपका है लास्ट में, अपॉन क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहां से क्या यूज करेंगे, सेपरेशन मेथड। तो x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आप किसका डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, अच्छा ये कर देंगे +1 में अलग कर देंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक तो ये टर्म थी इसमें कर दिया, और एक 1 टर्म है इसमें अलग कर दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे हम इसका इंटीग्रेशन इजी वे में अपना कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक इंटीग्रल की फॉर्म, और पहली टाइप थी अपने, उसको कैसे यूज करना है, कैसे कैसे उसके बचने के तरीके हैं, वो सब मैंने आपको नोट कर दिया और बता दिया। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा ट्रेन योर ब्रेन।
यानी उस एक्सरसाइज की जो कैलकुलेशन होगी उस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे पहले ही कर रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन करते टाइम अपनी पहले से ही कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो और वहां पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी है ट्रेन योर ब्रेन। तो चलिए देखते हैं अपनी अगली हेडिंग, ट्रेन योर ब्रेन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसमें जो फर्स्ट अपना मुझे जिस पे डिस्कशन करना है वो अपनी हेडिंग है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट रूल। यानी कुछ क्वेश्चन आएंगे वो एक्सपोनेंट रूल के ऊपर होंगे, तो उसको हमें कैसे समझना। छोटी छोटी बातें हैं, आपको लगभग को ये चीजें आती हैं, बस मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा देता हूं। अगर कोई कंफ्यूज होगा तो उसका ये डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट रूल के ऊपर। जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, रूट एक्स लिखा होगा, है ना, क्या लिखा होगा, रूट एक्स। तो बस मेरा यहां बताने का टारगेट क्या है कि अगर मैं इस रूट को ना लिखूं, इस रूट नोटेशन का यूज ना करूं, तो एक्स की पावर में कितना लिखूंगा, हाफ, एक्स की पावर 1/2। तो बस मुझे यहाँ पे इतना ही बताना है कि अगर कहीं रूट एक्स है, मुझे वहां रूट हटा के अगर पावर में वैल्यू को लिखना है, डिग्री के अंदर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2। रूट का मतलब पावर क्या आ जाएगी वहां पे, 1/2। तो इस वाले में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार ऐसे भी लिखा होता है, रूट में आपका लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे है ना, रूट पे यहाँ पे छोटी सी एक वैल्यू लिखी होती है, थोड़ा सा रूट के साइन इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, है ना, कभी 4 कभी 3 कभी 2 कुछ भी लिख देगा। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फोर्थ रूट ऑफ एक्स। फोर्थ रूट ऑफ एक्स, है ना, रेडिकल साइन का यूज यहाँ पे किया गया है। तो इस केस में है ना, रूट 1/2 पावर तो कब होती है, जब केवल रूट हो। कल को यहां आपके पास 4 लिख दिया, तो फिर आप इसको कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे x की कितनी पावर होगी ये कैसे समझना है। तो अंदर देखो x लिखा हुआ, तो आप x लिख लेंगे। अब आप ये जब रूट हटाएंगे ना, रूट और ये 4 पूरा हटाएंगे, तो आप लिखेंगे x की पावर 1/4। यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो 1 में आ जाएगी, बस ये ध्यान रखना है, किस में आ जाएगी, 1 में आ जाएगी। इसके अलावा जैसे रूट में यहां लिखा हो x की क्यूब और यहां क्या लिखा हो आपका 5। अब यहाँ पे आपको हटाना है, तो अंदर क्या लिखा है, x की क्यूब, ये आप लिख लेंगे। अब जब आप ये रूट हटाएंगे तो ये 5 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 1/5, और दोनों इंटू होके कितनी हो जाएगी, x की पावर 3/5। अगर एक पावर अंदर है एक बार है, तो बाई एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि आप दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो आप सबको पता होता है, कुछ इस पॉइंट पे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीज आपको मैंने दोनों बता दी है। आपको इससे ये लिखना आना चाहिए और इससे ये लिखना आना चाहिए अच्छे से। तो ये मेरी बात आप समझ में गए होंगे। जब भी इस रूट के साइन के साथ यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालता है 4, 5, तो जब आप ये रूट हटाएंगे तो वो 1 में जाएगा उस वैल्यू के पावर में, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो इसमें मुझे बस इतना ही डिस्कशन करना था इसके ऊपर। जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोगारिथमिक रूल। यानी कुछ क्वेश्चन लॉग के आते हैं, तो उसके ऊपर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, e की पावर में लॉग आ जाए और लॉग के आगे वैल्यू हो m और इस लॉग का बेस क्या हो, e हो। ये प्रॉपर्टी आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाली ही लगानी है, तो जब जब आपका लॉग कहां दिखे आपको, जहां हम डिग्री लिखते हैं, जहां हम पावर लिखते हैं, जहां पे हम एक्सपोनेंट लिखते हैं, जहां पे हम घात लिखते हैं, है ना। घात की जगह अगर कभी भी लॉग आ जाए तो तुरंत अलर्ट हो जाना कि कहीं लॉग वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही। तो ये फंडामेंटल थ्योरम होती है लॉग की, आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम। तो आपको इसमें क्या चेक करना है तुरंत, एक तो ये चेक करना है कि यहाँ जो ये पूरी वैल्यू है उसका बेस ये ई है, ये बेस है आपका ई, और इस लॉग का बेस क्या है यहाँ पे ई। अगर ये दोनों सेम हो हैं तो ई से लॉग कैंसिल हो जाता है ना, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो ई से लॉग कैंसिल होगा, तो यहाँ लॉग के आगे जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ई की पावर में log m बेस ई है और दोनों के बेस सेम है, वैल्यू का बेस और log का बेस अगर सेम है तो ई से ये log कैंसिल हो जाएगा बाय रूल। तो यहां log के आगे जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा m। ठीक है, तो इसमें एक जो क्वेश्चन आया था ना इंटीग्रेशन का, बोर्ड 2013 में पूछा था, बुक में कहीं नहीं है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, और उन्हें इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। ये इंटीग्रेशन का साइन है अपना, और a की पावर में लिखा हुआ है 3 × log x, बेस क्या है, a है, इंटू dx है ना। ये वाला इंटीग्रेशन पूछ लिया।
2013 बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन मैं आपको यही कवर करवा रहा हूं इसके साथ ही। तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, dx है, इसका मतलब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। और देखो a की पावर ये है और a की पावर में कौन मिला, log। जैसे ही a की पावर में मुझे log दिखा, तुरंत किसको याद करूंगा मैं, log की फंडामेंटल थ्योरम को। क्या चेक करूंगा तुरंत, क्या वैल्यू का बेस और log का बेस सेम है। तो देखो यहां भी a लिखा है, यहां भी a लिखा है, तो पूरे चांस अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई होने की, लग जाएगी प्रॉपर्टी। उसके अलावा और कंपेयर करें इसे, देखो यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा है, वो कोई जरूरी नहीं है, नोटेशन कुछ भी डाल सकता है। ई ए ना लिख के कल को यहाँ 5 लिख दे, तो दोनों जगह पर सेम ढूंढना है आपको ना। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए मिले, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई मिल जाए, बस आपको इतना ही देखना है। अब दूसरी क्या खास बात है इसके अंदर, देखो ये जो log लिखा है, इस log के इनटू में यहाँ 1 है, शो नहीं कर रहे, इसका मतलब इसके इनटू में क्या है, 1 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे log का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनाएंगे, नहीं है तो आप बनाएंगे वहां पे। तो यहाँ पे देखो ये 3 लिखा हुआ है, इस log x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3। तो मेरी ये फंडामेंटल थ्योरम तभी लग सकती है जब ये 3 यहां से हट जाए। अब हटने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log आपको ये सुविधा देता है कि log के इनटू में जो भी वैल्यू है वो log के आगे आ जाएगी पावर में यहाँ पे। तो मैं यहाँ इस 3 को हटा के x की पावर लगा सकता हूं, तो क्या लिखेंगे, a की पावर में log, ये 3 यहाँ x के ऊपर आ जाएगा तो x की पावर 3 और बेस अपना a है इंटू dx। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम log के अंदर, एक ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं n इंटू log m, यानी log के इनटू में कुछ भी आ रहा है तो वो log के आगे पावर में लग जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n। आप पावर में उसको लेके जा सकते हो, और कभी भी पावर में है तो इनटू में भी ला सकते हो। log के प्रॉपर्टी दोनों तरफ से काम करती है, तो ये भी एक log की प्रॉपर्टी है। अगर कभी आपके पास log के इनटू में कोई नंबर आ रहा है तो उस नंबर को आप log के आगे जो वैल्यू है, log के आगे जो वैल्यू उसकी पावर में लगा देंगे वहां पे बस। अब देखिए log का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका ये पैटर्न सेम बन गया, यहाँ भी बेस ए है और यहाँ भी बेस ए है, तो ए से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू अपना m का मान ये है भाई, यहाँ पे m का मान कितना है, x की क्यूब। log के आगे जो फंक्शन होगा वो अपना m होगा, तो यहाँ पे x की क्यूब अपना आ जाएगा इंटू dx है। इस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x की पावर n का। देखो बेस में वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, जब भी आपका बेस क्या हो, वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो, तो आप हमेशा x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले इसी फॉर्मूले पे डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट डिस्कशन इसी के ऊपर था। तो उस टाइम हमने क्या सीखा था कि पावर में हम एक ऐड कर देंगे ना, एक एक्स्ट्रा कर देंगे, n है तो n+1, तो यहाँ पावर कितनी है 3 में आप एक और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 4, जितनी पावर आएगी उतने का ही डिवाइड करेंगे +c। तो x की क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4 + c आपको जरूर ऐड करना है। कब तक, जब तक आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, अनिश्चित समाकलन की बात करें, तब आप ऐसा करेंगे, c को ऐड जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करवा दिया, आपका बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन था जो बुक में नहीं है आपके। तो हमने रूट वाला पॉइंट देखा और एक log वाला, तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको ध्यान भी रखनी है, कहाँ यूज होंगी, कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां देखेंगे। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट और हैं बेसिक कैलकुलेशन के, जैसे सेपरेशन मेथड, वैसे मैंने डिस्कशन इस पे कर दिया, सेपरेशन आपको पहले ही सिखा दिया, फिर भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं। जैसे x की क्यूब -1/x² है, इसको अगर हमें सेपरेट करना है तो मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर में टर्म एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, एक x की क्यूब है और एक 1 है, तो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो x के क्यूब में आप डिवाइड दे देंगे x² का और 1 में अलग डिवाइड दे देंगे x² का, ये हो गया आपका सेपरेट करना। कुछ और है इसमें ऐसे ही, जैसे एक एग्जांपल और लूं तो मैं 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x अपॉन क्या है cos² x है। यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं, सेपरेट अगर करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो आप क्या करेंगे, 2 टर्म है ना, देखो एक टर्म है 2 और एक 3 sin x, ये टर्म अलग है, तो 2 टर्म है न्यूमरेटर के अंदर, तो आप सेपरेट कर सकते हो। तो 2 में अलग डिवाइड कर देंगे किसका, cos² x का, और 3 sin x में अलग डिवाइड कर देंगे किसका, cos² x का। ये आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, खुद आप ट्राई कर लेंगे। एक जैसे ये है x की क्यूब + 3x + 4 है ना, एक और करवा देता हूं मैं, x की क्यूब + 3x + 4 अपॉन में क्या लिखा है, √x है।
तो देखो यहाँ न्यूमरेटर के अंदर एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में 3 टर्म है, एक्स की क्यूब एक टर्म है, 3x एक टर्म है और 4 एक टर्म है। तो इसको जब आप सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स की क्यूब अपॉन रूट एक्स, 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। मेरा जो भी डिनोमिनेटर होगा, मेरा जो भी हर होगा, उसको न्यूमरेटर की हर टर्म में मैं डिवाइड कर दूंगा। बस मेरा इतना ही काम है, अपना सेपरेट हो गया। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। हम सबको पता है रूट एक्स, अभी हमने ये डिस्कशन किया था कि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे मैं चाहूं तो इस रूट को हटा के यहाँ पे पावर क्या लगा सकता हूँ 1/2, यहाँ पे भी पावर क्या लगा सकता हूँ 1/2, यहाँ भी रूट हटा के मैं पावर क्या लगा सकता हूँ 1/2। अब ये जो एक्स की पावर देखो, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। जब तक आप इसको ऐसे लिखे रखेंगे तब तक कोई इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम, कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास ऐसा। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में एक्स होता है इसको हम ऊपर लेके चलेंगे न्यूमरेटर में, है ना। तो ये एक्स की पावर ऊपर देखो एक्स की क्यूब है, ये आप लिख लो, इनटू ये एक्स की पावर 1/2 जो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 प्लस 3x इंटू ये एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 और ये 4 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा -1/2। या इसको तो हम यहीं पे सोल्व कर देंगे डायरेक्ट, अपने पास फॉर्मूला है। तो वहां पे जब इंटीग्रेशन करवाऊंगा तब ये बात आपको बताऊंगा। अब दोनों के बेस क्या है इक्वल, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 3 -1/2 को जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, 3 -1/2 तो 6 - 1 यानी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 प्लस 3 इंटू यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ -1/2 है। तो 1 -1/2 1 में से हाफ कम कर देंगे तो हाफ बच जाएगा ना, यानी एक्स की पावर 1/2 और यहाँ आपका क्या है 4 इंटू एक्स की पावर -1/2। तो इसको तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा। अब यहां से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपको सेपरेट भी करना है और ऐसे पावर का सोल्व भी करना है। तो नीचे जो भी एक्स की पावर है उसको आप ऊपर लेके आएंगे, वो नेगेटिव होगी और फिर आपके बेस इक्वल होंगे तो पावर को आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। सेपरेशन मैंने पहले भी डिस्कशन कर दिया है। अगला जो पॉइंट है वो आपका है फैक्टराइजेशन का, वो मैंने आपको एग्जांपल पहले ही करवा दिया एक्स की क्यूब वाला। एक आपका होल स्क्वायर भी यूज होगा ना, होल स्क्वायर क्या होता है होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का एक तो होल स्क्वायर आप पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। एक a माइनस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सबको आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, जैसे रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको पहले यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करना होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट माइनर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वैल्यू आपकी a की जगह है और ये वैल्यू आपकी b की जगह है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ a का स्क्वायर, तो a की जगह कौन है यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2a, a कौन है रूट एक्स, इंटू b कौन है 1 अपॉन रूट एक्स, b की वैल्यू है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसका भी आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स है। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस रूट से रूट कॉमन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर 1 अपॉन x। ये आपका होल स्क्वायर ओपन होगा तब ऐसा आएगा। अब जो स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं ना तो क्या करते हैं रूट एक्स का स्क्वायर कर देते हैं x माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं 1 अपॉन x, है ना, ये कर लिख जाते हैं सीधा। ये 2ab वाली टर्म मिसिंग कर देते हैं, कई बार यहाँ प्लस भी डाल देते हैं परंतु ये 2ab वाला टर्म मिसिंग कर देते हैं। तो आप कभी भी होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें 3 टर्म आएंगी, आपको ध्यान क्या रखना है उसके अंदर कितनी टर्म आएंगी 3 टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर ओपन करने वाला पैटर्न मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। और एक मल्टीप्लीकेशन है ना, कम से कम हम 12th में आ गए हैं तो इतना तो हम मान के चलता हूं कि मल्टीप्लाई तो हमें जरूर आएंगी, मल्टीप्लीकेशन तो हम कर ही सकते हैं। जैसे रूट एक्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो इस 1 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स, माइनस एक्स को रूट एक्स से करेंगे तो एक्स इंटू रूट एक्स। अब यहाँ रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी है 1/2, ये एक्स आपका है इंटू इस रूट की पावर कितनी है x/2, तो x की पावर 1/2, ये तो ठीक है। यहाँ पावर कितनी है 1, दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 यानी x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ऐसे आपको सोल्व करना है, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे आगे, वो हम बाद में सीखेंगे। जैसे यहीं पे एक और आ गया sec x इंटू sec x प्लस
10x, है ना, ऐसा आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको बस इनटू करना बेसिकली थोड़ा सा बता रहा हूँ। सेक को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेक को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये सेक एक्स इंटू 10x, ऐसे लिखना बस। तो ये इतना मल्टीप्लाई मैं मानता हूं आप सबको आता होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो बेसिक कैलकुलेशन ट्रेन और योर ब्रेन में यानी 7 पॉइंट एक्सरसाइज में जो कैलकुलेशन होने वाली है वो सारी डिस्कस मैंने कर ली है। एक दो क्वेश्चंस के पॉइंट मैंने छोड़े क्योंकि उनके बाकी पार्ट बता दिए, काफी पार्ट लिखे हुए हैं तो वो सारे करवाएंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कशन कर लेंगे। कुछ बेसिकली करना क्या क्या है वो सब डिस्कशन कर दिया है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है यहाँ से पढ़ के, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिले सबसे पहले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।